हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग लास्ट क्लासेस में 9 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि दो इक्वल पोल्स हैं और जिनके बीच का और दोनों क्या है अपोजिट साइड पर, उनके बीच में क्या है 80 मीटर क्या है चौड़ा रोड है। तो पहले फिगर बना लेते हैं साथ के साथ। तो इस तरीके से ये है हमारा 80 मीटर का रोड, ये हो गया 80 मीटर का रोड और इस पे क्या है दोनों अपोजिट साइड पे दो पोल्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और हमसे क्या कहा जा रहा है कि दोनों की हाइट क्या है पोल्स की सेम है, यानी ये h है और ये भी कितनी होगी, इसकी भी हाइट कितनी होगी h। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि रोड पे से कोई इंसान जब दोनों पोल्स के एंगल्स को देख रहा है, अब यहाँ से ये कहा जा रहा है इस रोड पे से कोई इंसान या कोई भी वो देख रहा है, तो एक पोल का एंगल तो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरा कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। तो अगर दोनों का एंगल अलग अलग बन रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये मिड पॉइंट पे नहीं है, दोनों इक्वल हाइट पर नहीं खड़ा हो। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया क्या यहाँ पर और इसको क्या मान लिया हमने B। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा A, ये B, ये C और ये D और ये इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं, ये कितनी है 80 मीटर। हमने मान लिया कि कोई यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है उन पोल्स को देख रहा है। तो एक का जो एंगल है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है और दूसरे पोल का एंगल कितने का बन रहा है हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये A पॉइंट से तो कितनी दूरी पर है x दूरी पर है, इसको E मान लेते हैं। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है और पूरी कितने की है 80 मीटर की है, अगर मान लिया कि इतना जो हिस्सा है वो 20 है तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 80 माइनस 20 यानी 60। तो ये x के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हमने ये x ले लिया है तो ये कितना हो गया 80 माइनस x। और अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तो हमें दोनों पोल्स की हाइट बतानी है और दूसरी क्या बतानी है, ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो लिख लें हम, लेट द हाइट्स ऑफ द पोल्स बी h। ठीक है, और जो डिस्टेंस हमसे बोली गई है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स b, एक हो गया x और दूसरी हो गई 80 माइनस x। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अलग अलग ट्रायंगल से वैल्यू निकाल लेते हैं। एक हो गया हमारा ट्रायंगल AEC और दूसरा हो गया हमारा BDE। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं ACE। इन ट्रायंगल ACE में अगर ACE में देखें तो यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर और दूसरा क्या है बेस, क्या लगेगा 10। तो ये हो गया हमारा 10 और थीटा कितने का है यहाँ पर 60 डिग्री का, ये हो गया 10 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ हाइट कितनी है हमारी AC और बेस कितना है AE। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AC कितना दे रखा है हमें h और AE कितना है हमारा x। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी h/√3। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल में थीटा कितने का दे रखा है 30 डिग्री का, इसमें भी क्या है परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ क्या लेते हैं इन ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा BDE। वी हैव BDE में हमारे पास क्या है 10
30, यहाँ थीटा कितने का है 30 डिग्री का। हाइट कितनी है यहाँ पर हमारी BD, और बेस कितना है हमारा यहाँ पर BE। ये tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। BD हमारा कितना है H, और BE हमारी कितनी है 80 - x। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 80 - x = √3h। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू कितनी है h/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे h/√3। ये हो गया √3h। ये यहाँ माइनस में, इधर किस में जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा √3h और प्लस h/√3। यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो √3 और ये क्या हो जाएगा 3h + h/√3। देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3h + h, ये कितना हो गया 80। √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये कितना हो जाएगा 80√3, और ये 3h + h कितना हो गया हमारा 4h। तो यहाँ से जो h की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 80√3/4, यानी h की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 20√3 मीटर। देखो एक हमें हाइट ऑफ द पोल तो मिल गया। हमने इसे क्या किया कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। यहाँ से क्या निकल आई है हमारी h की वैल्यू निकल आई है। अब हमें निकालनी क्या है x की वैल्यू, क्योंकि उसने क्या कहा है हमें पोल्स की भी हाइट बतानी है और डिस्टेंस भी बतानी है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव, हमारे पास कितना है x = h/√3, यही है, ठीक है। तो अब हमारे पास है x = h की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 20√3, और ये कितना है √3, √3 से √3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 मीटर। अब देखो ये वाला पोर्शन तो ये हमारा 20 मिल गया, ठीक है, और ये जो हाइट है हमें 20√3 मिल गई। अब बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास BE हमारे पास कितनी है 80 - x, यानी जो BE निकलेगी हमारी वो कितनी निकलेगी 80 - 20, यानी BE की जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, वो कितनी हो गई 60 मीटर, ठीक है। अब हमसे उसने जो जो पूछा था हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द पोल्स, height of the poles is, ठीक है 20√3, heights of the poles are 20√3 मीटर। उसके बाद हमारी डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है, एक है हमारा 20 मीटर और दूसरा क्या है हमारा 60 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमें हाइट भी मिल गई और डिस्टेंस भी मिल गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11।